अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आखिर वो घड़ी आ गई है जब पाकिस्तान आज साबित करेगा कि क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के साथ पाकिस्तान का आज पहला मैच है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, अभी तक कोई खास चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन कादिर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, उनसे कंफर्मेशन लेंगे। बड़ी अजीब अजीब खबरें भी सामने आई थी, उन पर यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। जब कादिर ख्वाजा बैठे हो तो हमारे पास खबरें जो है वो सही आती हैं। दूसरी तरफ आज मैंने सोचा कि आमिर नज़ीर साहब को बुला लेते हैं, बहुत अरसा हो गया, थोड़ा सा ना हमें प्रेशर भी चाहिए क्रिकेट के ऊपर, थोड़ा जरा एंटी ओपिनियन भी चाहिए। तो आज अब मेरा पैनल माशाल्लाह से रंगीन है, पैनल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूं कि बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के फैसले पीसीबी में भी हो रहे हैं, और इसके अलावा सुना जा रहा है कि आईसीसी जो है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी प्रमोट कर रही है, उसके लिए अच्छे अच्छे फैसले कर रही है। तो देखना ये है कि आईसीसी और बीसीसीआई एक तरफ, पीसीबी के फैसले एक तरफ, किसका पलड़ा भारी होता है। मैच बेसिकली पाक भारत में नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो पीसीबी और बीसीसीआई के अंदर है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती चलूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम मीरब। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपके फेवरेट जिनका बेसब्री से आपको इंतजार था, कमेंट्स में बार बार पूछा जा रहा था, आमिर नज़ीर साहब कहाँ हैं, तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मदू किया मुझे। जज़ाकल्लाह। मैं इसीलिए यहाँ पर बैठती हूँ कि बस मदू करती रहूँ अपनी तरफ, मेरा मतलब है कमेंट्स की तरफ, लोगों की तरफ। तो सबसे पहले आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि देखें, जिस तरह से मतलब गुफ्तगू हो रही थी कि कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, टीम क्या होनी चाहिए। कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पर आऊँगा। तो अब ओपनिंग पेयर की अगर बात की जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान या फिर उस्मान खान और साथ साइम अय्यूब। मोहम्मद रिजवान तो मस्ट हो सकते हैं, तो क्या अगर ये सूरत हाल होती है तो इससे कोई अच्छा इम्पैक्ट आता है? देखिए मीरब, हमारे पास 4 ओपनर हैं, रिजवान, बाबर, साइम और फखर, यानी ये चारों ओपनर्स हैं। देखिए, ये बाबर आजम ने आके ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा। जो मैं और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर थे ना टॉप, उनको कह दिया भाई आप प्लीज चुप करें, मैंने ये फैसला दे दिया है कि मैं नंबर 3 के आऊंगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक कैप्टन देखे ना, लोग कहते हैं ना फ्रंट पे आना चाहिए, देखिए वो फ्रंट पे आया, उसने कहा जी मैं नीचे आता हूँ। देखा, आपको याद होगा कि रिजवान को जब ओपन से हटाया गया तो रिजवान साहब नाराज हो गए थे कि जी मैं तो ओपन ही खेलूंगा। उसने मीटिंग भी की, उन्हें कॉन्फ्रेंस भी की, उसने पूरी अवाम को भी बता दिया। देखिए, ये चीजें होती हैं नेशनल लेवल पे, ये जो चीजें ना अंदर टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मीडिया के ऊपर या लोगों को आगे नहीं बताना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है। आप अगर अच्छे बैट्समैन हो ना, मैं मिसाल देता हूँ एडम गिलक्रिस्ट की, वो ओपन करता था टेस्ट वनडे में, और टेस्ट में वो 6-7वें नंबर पे आता था, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन था, मगर वहां पे 6 पे आके वो 100 करता था। बात ये है कि यू आर प्रोफेशनल, आपको माइंड हर लिहाज से आपको तैयार रखना चाहिए। मसला ये है कि बाबर ने जो फैसला किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुतमिन हूँ, क्योंकि मैं भी एक सपोर्टर था कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग का एक रिदम बना हुआ है, आप 2 साल से देख लें वही रन कर रहे हैं, और इन दोनों को निकाल दे तो आपके बैट्समैनों ने रन ही नहीं बनाए हुए। यही लोग हैं दोनों जो रन बनाते हुए आ रहे हैं। बाबर ने जो फैसला किया, मैं तो बड़ा खुश हूं। अब लोग खुश हों या नो, मैं नहीं उनको जानता, मगर ये देखें अब साइम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, साइम को रन बनाना पड़ेंगे। देखिए वो देखें मेरा, कैसे रन बनाएंगे, वो तो देखते ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा एक बच्चे को ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी स्टिल यंग है। देखें, हमारे कुछ ऐसे प्लेयर, ऐसी मिसालें दूंगा जिन्हें 100 150 वनडे T20 खेल के जाके 100 रन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे बच्चों को डिस्कार्ड करके हमने बड़ा सत्यानाश किया हुआ अपने फ्यूचर का। मगर मैं कहता हूं अब थोड़ा सा ना फखर जमान के ऊपर भी ना, अगर साइम नहीं चलता तो आपके ऑप्शन तो फखर जमान की भी है। आप फखर जमान को भी ओपन लेके जा सकते हैं, मगर ये गुड फैसला। फखर जमान ओपन पे कैसे सेट होता है? उसकी परफॉर्मेंस ही और है, उसका अंदाज ही और है। वो ओपनर है, एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप 5वें नंबर पे भेजेंगे, उसने वही बैटिंग करनी है, उसका स्टाइल वही है। आप ओपन भेजेंगे, उसने वही बैटिंग करनी है। ये बिल्कुल आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओपनिंग में आप शफलिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे आप शफलिंग नहीं कर सकते। आपने अगर बाबर आजम ने कुर्बानी दी है साइम अय्यूब के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एक यंगस्टर को मौका दे रहे हैं और भरपूर मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि ये वाली रवायत दूसरों के लिए भी बरकरार रहनी चाहिए।
हाँ। ये रवायत उस्मान खान के लिए भी बरकरार नहीं रहनी चाहिए, ये इमाद वसीम के लिए भी, शादाब के लिए भी, और बाकी जो लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जो बेंच पर ही बैठे रहते हैं बेचारे मुख्तलिफ सीरीज में, उनको भी इसी तरह मौका देना चाहिए। साइम अयूब नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, PSL में, लीग्स में, कैरिबियन लीग में बड़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंसेज उसकी हैं, यंगस्टर है, आगे उसका बड़ा कैरियर है, लेकिन वो अपने आप के साथ भी इसी तरह सिंसियर हो जिस तरह बाबर जो है उसके साथ सिंसियर है। सही बात। अपने आप के साथ भी उतना लॉयल हो जितना बाबर उसके साथ लॉयल है। बाबर हमेशा उसकी वजह से तनकीद का सामना उसको करना पड़ता है। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बेहतरीन जोड़ी, हमें पता है कि 152-0 जो इंडिया को हमने हराया था दुबई में, वो मशहूर जोड़ी। उसके बाद आप देखें कि ये इस तरह की जोड़ी है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है। बाबर अगर रन्स नहीं कर रहा तो रिजवान दूसरे एंड से आप देखिएगा उसको शॉट्स मारेगा, उस प्रेशर रिलीज करेगा। जब आपका दूसरा जो पार्टनर है वो प्रेशर रिलीज करता है तो उस वक्त आप भी प्रेशर रिलीज करते 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 रन्स करते जाते हैं। और फिर बाबर ने आपको देखा होगा स्ट्रगल कर रहे थे आयरलैंड के खिलाफ, अचानक जो है वो जब रिजवान ने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, दूसरे एंड से उनके पार्टनर ने अच्छा खेलना शुरू किया, तो फिर बाबर ने भी एक ओवर में 4 छक्के लगाए। तो यही चीजें मैटर करती है। साइम को अगर 25 से 26 मैच मिल चुके हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। ये अभी पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में इतने ज्यादा मैचेस नहीं मिले किसी को मतवातर, गुज़श्ता साल से अब तक वो किसी एक T20 में मिस नहीं हुए। तो बाबर आजम अगर उन पर रिलाई कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो बाबर आजम की इज्जत का ख्याल करें और अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, और साथ साथ 25 करोड़ अवाम की इज्जत का ख्याल करें जो पाकिस्तान टीम है। आप पाकिस्तान टीम में से खेल रहे हैं, किसी गली मोहल्ले की टीम नहीं है जिसमें आप जो है वो नो लुक शॉट मारेंगे या आप जो भी चीजें करेंगे उससे आउट होंगे, 2-3 ओवर खेलेंगे और आप वापस डगआउट में चले जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो गैरी क्रिस्टन ने इनको की थी कि जो नाम आपके, जो मुल्क का नाम जो आपकी शर्ट पर लिखा है ना, आप उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अपनी जात के लिए जो है ना वो थोड़ा सा जरा इतना नहीं है कि अब नो लुक लगी है तो नो लुक ही करते रहना है, हमने जीत की तरफ भी जाना है। आमिर साहब, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए उसके अंदर कारी साहब आपसे भी दोनों से मुखातिब हूँ कि बॉलर्स के बारे में बात की जा रही है कि होपफुली शाहीन से ओपन करवाया जाए, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर हों और उसके साथ अब्बास आफरीदी हों। इमाद के साथ अभी जो है वो स्टार्ट नहीं किया जा रहा, प्रॉबली इमाद को शायद आगे वो लाइक बैटिंग में यूज़ कर सकते हैं अभी इन सीरीज़ के ऊपर देखा जाए, खासतौर पर आज के मैच की तरफ अगर देखा जाए तो क्या ठीक फैसला है ये? देखो मेरा तजिया जो मैंने क्रिकेट खेली है, जो मैंने 18 बच्चों में से जो मैं टीम पिक करूंगा ना, मेरा फास्ट बॉलर होगा पहले नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये 3 पेसर के साथ मैं जाऊंगा। उसके बाद इमाद वसीम और शादाब या इब्रार, क्योंकि हम लोगों ने और बाबर ने जो ट्रस्ट करना है वो शादाब के ऊपर करना है। ठीक है, ये मेरे हो गए 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। देखिए आपके पास भी साइम अयूब भी आ जाता है, फिर आपके पास इफ्तिखार भी आ जाता है, टोटल मिला के आपके पास 7 बॉलर हो जाते हैं, इनफ है। नहीं तो शादाब पर अभी भी आपको यकीन है? नहीं देखिए मेरा एक्चुअली बात ये है कि अब ये 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा है, अगर हमने इसको यूटिलाइज नहीं करना, इसको अगर हमने बेंच पे बैठाना है, फिर बड़े अफसोस है, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर आपने उसको यहां तक लेके पहुंचे, वर्ल्ड कप तक लेके, फिर आपको ना खिलाएंगे ना, फिर चेयरमैन साहब को हम पूछेंगे सर प्लीज आप इस पे थोड़ी इन्वेस्टिगेट करें, ये क्यों, अगर यहाँ वर्ल्ड कप तक आ गया है फिर उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं तो उसके साथ जाऊंगा अभी, क्योंकि अब वो 15 मेंबर का स्क्वाड है, मगर ये हमारे ये जो 5 और 3 और 2 ऑलराउंडर्स हैं, ये हमारे पास बड़े अच्छे। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग जो बात है, ख्वाजा भाई भी इस पे एग्री करेंगे, जो इमाद वसीम जो मैं उसको जानता हूं, जितना मैंने उसको देखा है, वो स्पेशलिटी है, वो नया बॉल करता है। करता है। अगर वो नया बॉल नहीं करता मीरब, अगर वो नीचे आता है, फिर क्वेश्चन मार्क।